श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 10वां सर्गा श्लोक 1 से 12 तक। सुमंत्रश्चादितो राज्ञा प्रउवाचेदं वचस्तदा यथर्ण्यशृङ्गस्तवानीतो येनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वं शृणु मे मंत्रिभिः सह। अर्थात राजा की आज्ञा पाकर सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादम उवाचेदम सहमात्या पुरोहित उपायो निरपायो अयमस्माभिरभिचिंतितः। अर्थात उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, हम लोगों ने एक ऐसा उपाय सोचा है जिसे काम में लाने से किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋष्यशृंगः वंचरस्तपः स्वाध्याये संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। अर्थात ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थैर्भिमत्तैर्नरचित्त प्रमाथिभिः पुरमानायिष्यामः क्षिप्रं चाध्यवसिताम्। अर्थात हम मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवन्तुः स्फुलङ्कृतः प्रलोभ्य विविधोपायैर् आनेष्यन्ति हि सत्कृतः। अर्थात यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूपवादी वेश्याएं वहां जाएं तो वहां भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। अर्थात यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। वारमुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविशुर्महत् आश्रमस्य विदुर्यस्मिन् यत्नं कुर्वन्ति दर्शने। अर्थात तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी ही दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगीं। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रम वासिनः पितुः स नित्य संतुष्टो न आति चक्राम च आश्रमात्। अर्थात मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रभर्ति दृष्टपूर्वं तपस्विना स्त्री वा पुमान वा याच्यान्यत सत्तमम नगर राष्ट्रजम। अर्थात उन ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले ना तो कभी कोई स्त्री देखी थी और ना पिता के सिवा किसी पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणियों को भी वो नहीं देख पाए थे। ततः कदाचित् तं देशमाजगाम यदृच्छया विभाण्डक सुतस्तत्र त्याश्च पश्यद वरांगना। अर्थात तदनंतर एक दिन विभाण्डक कुमार ऋष्यशृंग घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी थीं। वहां उन्होंने उन सुंदर वनिताओं को देखा। तश्चित्र वेशः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम् ऋषिपुत्रम उपागम्य सर्वावचनम ब्रुवन्। अर्थात उन प्रमदाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली आईं और इस प्रकार पूछने लगीं, कस्त्वं किं वर्तसे ब्राह्मण ज्ञातुम इच्छामहे वयम् एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि शंसनः। अर्थात
ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए। हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।